स्टूडेंट्स क्लास 9 चैप्टर 6 संस्कृत ग्रामर। ठीक है, तो हम संस्कृत ग्रामर के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। संस्कृत वर्णमाला, जो संस्कृत की वर्णमाला उसके विषय पे आज समझेंगे। जो संस्कृत है, ठीक है, ये एक भाषा है, ठीक है, एक लैंग्वेज है जो भास धातु से मिलकर के बना। ध्यान देने वाली बात है, भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा का अर्थ भी हुआ बोलना। ठीक है, अर्थात सीधा सा तात्पर्य है कि भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने और समझने का एक माध्यम है। भाषा के द्वारा कोई भी अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। उनके भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए भाषा का शुद्ध रूप में जानना आवश्यक है। ठीक है, विश्व की प्राचीनतम भाषा भी संस्कृत है, यह हमें सबको पता है। कई भाषाओं की ये जननी है, ये हमें पता है। भाषा में जो वर्ण होता है वो सबसे छोटी इकाई होते हैं। ठीक है, यह हमें ध्यान देने योग्य है। भाषा में वर्ण सबसे छोटी इकाई है, इसे अक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है, उसे वर्ण और अक्षर भी कह सकते हैं। जैसे क, अ, म, प, झ, है ना, आदि हैं। इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की मुख्य ध्वनियां वर्ण ही हैं। ठीक है, इन वर्णों के मेल से पद बनते हैं। जैसे बा आ, ला आ, का आ, बालक। सार्थक पदों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। जो सार्थक पद हैं उनके समूह से वाक्य बनते हैं। जैसे बालकः पठति, है ना, इसमें हम अपने विचारों को वाक्य के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। अब वर्णों के भेद पर चलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, अच स्वर तथा हल व्यंजन। ठीक है, जो अच होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, जो हल होते उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अच स्वर, ठीक है, अच मीन्स स्वर, सीधा सा है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। अच स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के होता है वे स्वर कहलाते हैं। ठीक, जिन वर्णों का उच्चारण बिना अन्य किसी वर्णों की सहायता से वे स्वर कहलाते हैं। मीन्स स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं में राज मीन्स राज करता हो या स्वयं श्रेष्ठ हो, वह स्वर है। अर्थात जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के हो, वो स्वतंत्र रूप में हो, वे स्वर कहलाते। स्वर होते हैं कितने? 13। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। आ ई उ री री ए ओ ऐ औ। ठीक है, ऐसे 13 स्वर होते हैं, वोवेल 13 होते हैं। स्वर के भेद, अब इनके भेद हैं पार्टीशन। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा और प्लुत मीन्स लोप। ठीक है, ह्रस्व फर्स्ट, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, मतलब 1 सेकंड का समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में उन्हें ह्रस्व कहते हैं, अर्थात वे छोटे हैं। जैसे अ, ई, उ, रिल, रि। इसमें हमें कम मेहनत लगती है, कम टाइमिंग लगती है। ठीक है, सो एक मात्रा का जो समय लगे वो स्वर कहलाते। कौन से स्वर? ह्रस्व स्वर। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे और अपन रीड करेंगे दीर्घ। दीर्घ, ठीक है, दीर्घ में है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा, ठीक है, कोई स्वर है उनमें 2 मात्रा का समय, वो दीर्घ कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। ठीक है, अन्य 4 भी दीर्घ स्वर हैं, ऐ, औ, ओ, औ। ठीक है, संयुक्त स्वर भी हैं, आ ई ए, आ ए ऐ, आ उ ओ, आ ओ औ। इसके बाद है प्लुत, हमने पहले पढ़ा और ह्रस्व, सेकंड पढ़ा हमने दीर्घ, अब आ गया प्लुत। प्लुत पढ़ेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है, जिनके उच्चारण में 2 से अधिक का समय, उन्हें कहते हैं प्लुत। ठीक है, प्लुत स्वर कहा जाता है। हे और ये लगे हैं प्लुत अवग्रह, हे। जैसे ओ है, इसमें लगे हैं म, ओ म, ओ म। ठीक है, हमें लॉन्ग टाइम लगा, सो ये प्लुत स्वर कहलाए। हल व्यंजन,
आगे पढ़ेंगे हल व्यंजन की तरफ, ठीक है। हमने वॉवेल पढ़ लिए, कौन से 3 पार्ट थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। अब संस्कृत के हम व्यंजनों पर ध्यान देंगे, कॉन्सोनेंट पर ध्यान देंगे। हल, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरवर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता वे हल या व्यंजन वर्ण कहलाते, ठीक है। मतलब जिनको बनाने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है, ठीक है। वो अकेले वाक्य नहीं बना सकते, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण, अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें लिखते समय वर्ण के नीचे हल का चिन्ह लगाया जाता है, नीचे हल का चिन्ह हलंत लगाया जाता है, जिसे हलंत चिन्ह कहते हैं। व्यंजन होते हैं 33, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33। इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन के भेद, फर्स्ट स्पर्श, सेकंड है अंतस्थ, थर्ड है ऊष्म, ठीक है। व्यंजन के 3 भेद हैं, कॉन्सोनेंट के 3 भेद है, स्पर्श, सेकंड है अंतस्थ और थर्ड है ऊष्म। स्पर्श व्यंजन पर चलेंगे। इन वर्णों को वर्गों में भी बांटा गया, ठीक है। इनको भी पार्टीशन किया गया, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग, पा वर्ग। ये वर्ग क्या होते हैं, इन्हें हम रेड करेंगे का वर्ग, मींस का के आगे आने वाले वर्ड्स, जैसे का पे आता आगे खा, गा, घा और अंगा, ठीक है। चा वर्ग, चा वाले वर्ग पे च, छ, ज, झ, य, ठीक है। नेक्स्ट है टा वर्ग, टा वर्ग पे से आगे क्या चलेगा, ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग है, ता पे आगे क्या चलेगा, त, थ, द, ध, न। सेम एज पा है, पा, फा, ब, भ, म। सो ये हुआ, इनकी संख्या कितनी होती है, 33। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। और जो व्यंजन में पार्टीशन करते हैं अपन, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, जिसमें से स्पर्श है उनकी संख्या कितनी होती है, 25। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मीन्स जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है, ठीक है। जो हमारी जीभ है, वो हमारी टंग है, जो हमारी, वो माउथ में कहीं भी स्पर्श करेगी, सो और झटके से बाहर निकलती, इसके ही भाग को हम स्पर्श कहते हैं, ठीक है। जो हमारी जिह्वा किसी भी शरीर के अंग को, मुख्य अंग को टच करेगी और जो शब्द निकलेगा वही स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अंतस्था, अंतस्था पे चलेंगे। ये वर्ण स्वर और व्यंजन के सेंटर पे स्थित होते हैं। इनका उच्चारण वायु को रोकने और कम शक्ति लगा करके किया जाता है, ठीक है। मतलब हम मिनिमम एक मेहनत पे, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जैसे य, र, ल, व, श, ठीक है। इन्हें यण भी कहते हैं, य, व, र, ल, ठीक है। ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर थर्ड पे ऊष्म, जिन वर्णों का उच्चारण के समय जिह्वा के घर्षण के कारण गर्म वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है। मीन्स जब हम कोई वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, तो हमारी जो टंग है वो बॉडी माउथ में टच करती है, सो एक गर्म वायु निकलती है और थोड़ा समय लगता है, उससे हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म होता है गर्म, ठीक है। सो जिह्वा के कारण गर्म वायु निकलती है, थोड़ा लॉन्ग टाइम में शब्द निकलता है, वो कहलाता है। जैसे श, 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 हा, ठीक है। शा 3 प्रकार के होते हैं, श, फिर श, फिर श और हा, ये 4 ऊष्म कहलाए, ठीक है। सो 25 हुए स्पर्श आपके, 4 हुए आपके अंतस्थ और 4 हुए आपके ऊष्म, और कंप्लीटली कितने हुए, 33 व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे संयुक्त। संयुक्त मीन्स कंबाइंड, ठीक है। मतलब इनको इकट्ठा करके एक नया व्यंजन बनाया जाता है। इसको पढ़ेंगे, जब 2 व्यंजन मिल करके नया व्यंजन बनाते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे है का प्लस छ, तो कासा प्लस छ, ता प्लस र, ठीक है, त्र, ज प्लस य, ज्ञ, ठीक है। ये हमने 2 व्यंजन को कलेक्ट करके संयुक्त करके और हमने थर्ड न्यू व्यंजन बना लिया। कासा बना जोड़ करके हमने छ बना लिया, ता और रा जोड़ करके त्र बना लिया, और ज और या जोड़ करके हमने ज्ञ बना लिया, ठीक है। इसके बाद है द्वित व्यंजन। जब 2 समान वर्ण मिला करके लिखे जाते हैं वो द्वित कहलाते हैं। मीन्स 2 हाफ या फुल को दोनों को जोड़ दिया जाए फिर एक नया व्यंजन बने, वो द्वित व्यंजन कहलाता है। द्वित कॉन्सोनेंट कहलाता है। ला प्लस ला, तो ल, का प्लस का आधा कर क, जा प्लस ज। स्वरों के प्रयोग व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में होता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट काम नेक्स्ट वीडियोस पे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।